माई मदर्स लवर, प्रदीप अवस्थी। चैप्टर 5। उन्होंने सीखा है फरेब को पालना। पिछली रात बहुत खराब बीती थी। रह रहकर गला सूखता रहा। कोई आग थी पेट में जो गले तक चली आती थी। भूख थी शायद। वो उठ उठकर पानी पीता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नींद नहीं आने पर उसने मन ही मन गिनती गिननी शुरू की, ताकि दिमाग में चल रही बातों से ध्यान हटे। उसे याद आया कि उसने कुछ मंत्र भी बुदबुदाए थे। आने वाले समय को लेकर एक आशंका थी, एक डर था उसके मन में। उसे स्तुति की कही हुई बात याद आई, जो भी होगा हम मिलकर संभाल लेंगे कुणाल। उसने सोचा, ये संभाला है। वो अचानक उठता था नींद से बदहवास सा। कुछ सेकंड्स बीत जाते तब चेतना लौटती थी और उसे होश आता था कि वो कहाँ है। हल्की सी आवाज से भी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी और वो समझ नहीं पाता था कि इन सब बातों से कैसे निपटे। उसे अभी तो वृंदा की जरूरत थी, लेकिन हमेशा वाली बात उसे नहीं समझ आती थी। वो जब भी सोचता तो यही कहकर खुद को समझाता कि वृंदा को भी उसकी जरूरत है और इतनी जल्दी वो उसका सपना नहीं तोड़ सकता। एक दिन तोड़ना पड़ेगा, वो जानता था। साहिर था जो अपनी बातों में इसके चोर को पकड़ लेता था। वो सोचता था कि साहिर को तो सब कुछ पता ही देगा। अंश जमीन पर गिरा हुआ था। फोन उसके हाथ में था। वो वृंदा को घूर कर देख रहा था। उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से कुणाल की आवाज आई। कुणाल काफी देर से वृंदा के फोन का इंतजार कर रहा था। फोन नहीं आने से वो पहले से ही झुंझलाया हुआ था। इधर उसने अंश की आवाज सुनी तो उसे और खराब लगा। अंश उसे भला बुरा कहने लगा। इस नंबर पर दोबारा फोन मत करना और ये मत सोचना कि किसी को पता नहीं है। सबको पता है क्या चल रहा है, अंश ने चिल्लाते हुए कहा। उसे देखकर सब हैरान थे। वृंदा जड़ सी उसे देखती रही। राघव को लगा कि जैसे ये बात उसे भी कही गई हो। कुणाल को गुस्सा आया। जैसे वृंदा को नहीं पता था कि एक दिन सारी बात खुलकर सामने आ जाएगी, या ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आ जाएगी। जैसे मोहिनी को नहीं पता था कि आज राघव के साथ उसके घर जाकर वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। जैसे राघव को नहीं पता था कि अंश ने अपने अंदर इतनी बातें दबा रखी हैं, वैसे ही कुणाल को नहीं पता था कि इस समय वृंदा के घर जाना गलत फैसला है। वो गुस्से में था। Sample complete. Ready to continue?